तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी और कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की कंपनी आप इंडिया में बना सकते हो। तो बेसिकली 5-6 टाइप की कंपनियां होती हैं जो आप इंडिया में बना सकते हो। पहली होती है प्रोप्राइटरशिप कंपनी, दूसरी है पार्टनरशिप कंपनी, फिर आती है वन पर्सन कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी। तो ये 5 प्रकार की कंपनियाँ आती हैं, ये आप इंडिया में बना के अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये पहली रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी है। उसके बाद आपको आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जी आपकी फसाई या अदर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस जो रहते हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं, वो आपको लेने पड़ते हैं। तो आपको कौन सी कंपनी बनानी चाहिए, कौन सी कंपनी बनाने में आपको फ़ायदा है, इस के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है, आप सिंगल बंदे हो, आपको अकेले को बिजनेस करना है, आपको 100% ओनरशिप चाहिए, किसी को हिस्सेदारी नहीं देनी, खुद पूरा 100% ओनर, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी खुद ही बनना है। आपका बजट कम है, आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट है प्रोप्राइटर कंपनी। पूछने की भी ज़रूरत नहीं है किसी से, ना कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी में जाइए। दूसरी आती है पार्टनरशिप कंपनी। अब आप दो लोग मिलकर प्रोप्राइटर कंपनी नहीं बना सकते, आपको प्रोप्राइटरशिप कंपनी की तरफ ही जाना पड़ेगा, जो पहला ऑप्शन निकल के आता है। आप 2 लोग, 2 से ज़्यादा लोग, 4 लोग, 5 लोगों मिलकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो। मान लो आपको कैपिटल कम है या फिर आप रिस्क कम लेना चाहते हो, आपको नॉलेज कम है, तो आप उसके लिए प्रोप्राइटरशिप का एग्रीमेंट बना सकते हो, प्रोप्राइटरशिप कंपनी आपकी बन जाएगी। तो ये वाली सिचुएशन अगर फुलफिल होती है तो आप प्रोप्राइटर कंपनी आप यहाँ पे बना सकते हो, पार्टनरशिप कंपनी आप यहाँ पे बना सकते हो। तीसरी बात आती है वन पर्सन कंपनी। आप कहते हो जी मैं प्रोप्राइटर कंपनी नहीं बना रहा, मैं थोड़ा और इसको अच्छे तरीके से रजिस्टर करा रहा हूँ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो एक कॉन्सेप्ट है वन पर्सन कंपनी का, आप वन पर्सन कंपनी बना सकते हो। वन पर्सन कंपनी के अंदर क्या है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी और कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर उसको चेक कर सकता है। प्रोप्राइटर कंपनी ऐसी नहीं होती, वो सिर्फ म्यूनसिपल पार्टी में रजिस्टर्ड होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वन पर्सन कंपनी और प्रोप्राइटर में ये थोड़ा डिफरेंस है। बाकी क्राइटेरिया वही है। आपको मान लो नॉलेज कम है, आपका बजट कम है, आपका अकेले आपको ओनरशिप चाहिए, तो आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी की तरफ या वन पर्सन कंपनी ओपीसी की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट आती है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसका बहुत बेनिफिट होता है। अगर आप 1 से 2 पार्टनर हो तो आपको ऑब्वियसली प्रोप्राइटर तो नहीं बना सकते, वन पर्सन कंपनी आप नहीं बना सकते। पार्टनरशिप बची या एलएलपी बची, उसमें आप एलएलपी चूज करना चाहिए। क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि जो एलएलपी कंपनी है वो गवर्नमेंट की एमसीए की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्टर्ड होती है। तो कोई भी अगर आपकी कंपनी का नाम डालेगा एमसीए के ऊपर तो आपका नाम आ जाएगा। तो उससे बंदे को ट्रस्ट होगा कि हाँ भाई ये रजिस्टर्ड बंदे हैं, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा या बुरा कुछ भी करें लेकिन एक किस्म से रजिस्टर्ड बंदे हैं, ये ट्रस्ट हो जाएगा उसको। अच्छा, एलएलपी कंपनी को आप फ्यूचर में जाके प्राइवेट लिमिटेड में चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम नाम से, जैसे हमारी कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अभी जैसे कंपनी का नाम है XYZ LLP, तो बाद में आप उसको सेम XYZ प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री बनी है आपके जो LLP कंपनी की, वो सेम टू सेम प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अगर आपका बजट ठीक ठाक है, आप 2-3 लोग हो, तो आप LLP से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसमें आपकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, जैसे इसमें नाम में ही दर्शाया गया है कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के एसेट हैं, कंपनी की जो लाइबिलिटी वो अलग रहेगी, आप जो पर्सन हो आपके एसेट है, आपकी लाइबिलिटी अलग रहेगी। फॉर एग्जांपल, आप कल को लोन लेते हो कंपनी के नाम पे और आप उसको चुकता नहीं कर पाते हो, तो आपके पर्सनल एसेट को छेड़ा नहीं जाएगा, दिस इज़ द रूल। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का बेनिफिट है। अब में सबसे टॉप में आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप 1 से ज़्यादा डायरेक्टर हो, 2 डायरेक्टर आपको मिनिमम चाहिए। आप कल को जाके अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके इक्विटी को मतलब रख के आप पैसा लेना चाहते हो, इक्विटी रेज करना चाहते हो, स्टार्टअप के अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो, स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट ले सकते हो। बहुत अच्छे बेनिफिट भी हैं, खर्चा भी उतना ही लगता है। रजिस्टर करने में मिनिमम आपको 50,000 रुपये लगेंगे। फिर उसको आपको वर्किंग लाइक पेड अप कैपिटल दिखाना पड़ेगा, 2-4 लाख रुपए वो दिखाना पड़ता है। फिर हर साल उसको मेंटेन करने का चार्ज 50,000 रुपये है। तो अगर आप बड़ा गेम खेल रहे हो, ओबियसली एमसी पर रजिस्टर्ड होती है, टॉप होती है, बिजनेस क्लास इसको बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है,
छोटा टपरी वाला काम, जैसे मान लो आप एग्जांपल दे रहा हूँ, वो प्रोप्राइटर कंपनी है, और थोड़ा मिड लेवल का काम वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर बेनिफिट क्या, आप शेयर इश्यू कर सकते हो, आप किसी को इक्विटी देके पार्टनर बना सकते हो, आपको उसको सैलरी देने की ज़रूरत नहीं इन स्टार्टिंग, आप ईसॉप्स दे सकते हो, आप सारी स्ट्रक्चर्ड वे में जो कंपनी की चीज़ें होती हैं उसकी आप कर सकते हो। आप दूसरी कंट्री में, किसी कंट्री में अपनी कंपनी की ऑफिस खोल सकते हो, ब्रांच खोल सकते हो, सब्सिडरी कंपनी खोल सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट हैं। बट ये भी है कि खर्चा भी है। तो अब आपको मैंने बता दिया कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी चाहिए, पार्टनरशिप कंपनी खोलनी चाहिए। अगर आपके पास बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपको थोड़ा बहुत बजट कंस्ट्रेंट है, एलएलपी के साथ आप जा सकते हो। मिनिमम आप एलएलपी तो ओपन करो ही करो, मैं तो ये कह रहा हूँ। बिल्कुल ही बजट टाइट है, बिल्कुल आपको स्टार्ट करके देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप प्रोप्राइटर 1% कंपनी या पार्टनरशिप के साथ जा सकते हो। अदरवाइज ओपी, एलएलसी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर द बेस्ट, इनको आप चूज करो, ये बेस्ट है धंधा करने के लिए। इसमें आपको इजीली लोन फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आपकी कोई पर्सनल जो एसेट है उनको कोई टच नहीं कर सकता अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है कल को, तो ये बेनिफिट है। और भी हज़ारों लाखों बेनिफिट हैं मतलब, बट ये है कि उसको बेनिफिट को मैनेज करने के लिए आपको एक खर्चा भी देना पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको कौन सी कंपनी खोलनी चाहिए, प्रोप्राइटर कंपनी, 1% कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपको बेधड़ल्ले से आपको डिसाइड कर लेना। कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आप मेरी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि हम आपको पर्सनल कोचिंग देते हैं। हमारे अब्रोड में भी ऑफिस हैं तो हम आपको वहाँ से भी हेल्प करते हैं, जैसे यूएई, यूएसए में आपको मार्केट एक्सेस करने में आपको ईजिली हेल्प करते हैं। और हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे इंडियन एक्सपोर्टर्स को हम लोग प्रमोट करेंगे ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, देश में ग्रोथ आएगी, जीडीपी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, मेड इन इंडिया होगा। तो ये सारा चक्कर एक्सपोर्ट से घूमता है। तो एक्सपोर्ट करना डायरेक्ट देश की देशभक्ति करने के बराबर है। तो अगर आप करना चाहते हो, तो आप समझना चाहते हो पूरे सिस्टम को, वैसे तो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर आपका कुछ रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।